नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम हाथों की उंगलियों के बारे में बात करेंगे कि हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, उनका क्या क्या रोल रहता है, कौन सी उंगली बड़ी होनी चाहिए, कौन सी उंगली छोटी होनी चाहिए, उनका क्या प्रकार होते हैं और आज जो उनका क्या नाम होता है संस्कृत में, उसे किस नाम से, ज्योतिषी जो विद्या होती है उसमें किस नाम से उनको बुलाया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सी उंगली बड़ी होनी चाहिए और कौन सी उंगली छोटी होनी चाहिए, और अगर बड़ी उंगली है या छोटी उंगली है, मोटी है, पतली है, तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे से। अंगूठे को संस्कृत में अंगुष्ठ कहा जाता है, जो कि हमारे हाथ में ये वाला भाग जो होता है, इसका अंगूठे को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो पोर होते हैं इसके। और उसके बाद अगर हम उंगलियों की बात करें तो सबसे पहली वाली उंगली जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको कहते हैं तर्जनी उंगली। ये तर्जनी उंगली कहलाती है। और जो भी हमारे हाथ में जितनी भी उंगलियां होती हैं, इनको तीन भागों में, तीन पोरों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों तर्जनी उंगली के साथ वाली उंगली को मध्यमा उंगली कहा जाता है, जो कि हमारे हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है। इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इनका भी, इनकी लंबाई, लेंथ क्या अपना अपना रोल होता है, उस बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मध्यमा उंगली के जो लेफ्ट वाली उंगली होती है, राइट वाली रख के चलो, तो ये वाली उंगली अनामिका उंगली कहलाती है, जिसमें रिंग फिंगर भी कहते हैं इसको, जिसमें रिंग डालते हैं शादी में, तो इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, जो हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली होती है, जो सारी बाकी उंगलियों से छोटी मानी जाती है, इस उंगली को कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इन उंगलियों का अपनी आपके जीवन में क्या रोल रहता है और क्या प्रभाव इनके हमारी लाइफ में होते हैं। दोस्तों अगर हम अंगूठे की बात करें तो जो अंगूठा होता है, इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें भी काफी ज्यादा रेखाएं होती हैं, जहाँ पे यहाँ पे पोर बने होते हैं। इन पोरों से भी यब बने होते हैं। इन यबों से भी हमारी जो संतान होती है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंगूठे से पता लग सकती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तर्जनी उंगली की, जो सबसे पहली उंगली जिसे माना जाता है, इंडेक्स फिंगर जिसे माना जाता है, ये उंगली अंगूठे के पास वाली होती है। इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है। इसमें तीन पर्व दोस्तों बने होते हैं। इस उंगली का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका सिरा किस प्रकार का है और किस ओर झुका हुआ है। कुछ उंगलियां बिल्कुल सीधी होती हैं दोस्तों, जैसे हमारी ये उंगलियां हैं, इनके झुकाव होते हैं। जैसे मेरा ये मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव है, वैसे ही कई जो हाथ होते हैं उनका झुकाव अपनी अपनी तरफ होते हैं। तो झुकावों को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली वाली जो भाग होता है, उसमें ये जो फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल सीधी रहेगी। इसका झुकाव किसी उंगली की तरफ नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और जो दूसरा प्रकार होता है, उसमें ये उंगली अंगूठे की तरफ झुकी होती है। जैसे इसका झुकाव जो होगा वो अंगूठे की तरफ होगा, उसका भी अलग रोल होता है हमारी लाइफ में। और जो तीसरा प्रकार होता है, तो इसका जो इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव जो होगा वो हमारा मध्यमा उंगली की तरफ होगा। तो दोस्तों इसका भी अलग अलग रोल होता है कि अगर ये मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है, अंगूठे की तरफ झुकी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है। अब हम अगली उंगली के बारे में अगर बात करें, मध्यमा उंगली के बारे में, तो ये उंगली हाथ की सबसे बड़ी उंगली मानी जाती है। इसको संस्कृत में मध्यमा उंगली भी कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन करते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके पर्वों के बीच जो गांठें हैं, वह गांठें बहुत ज्यादा फूली हुई हैं या मामूली हैं। ऐसे बहुत कम हाथ देखे जाते हैं जिसमें तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर हो। जैसे दोस्तों अगर ये वाली उंगली और ये वाली उंगली दोनों बराबर है, ये बहुत कम हाथों में देखा जाता है। परंतु जिसके हाथ में ये दोनों उंगलियां बराबर लंबाई लिए होती हैं, वो लोग मोस्टली आत्महत्या करते हैं, ये देखा हुआ है। और ये परखा हुआ तथ्य है कि ऐसे जो लोग होते हैं मोस्टली आत्महत्या ही करते हैं, या जब भी इनकी डेथ होती है तो वो स्वाभाविक रूप से नहीं होती। दोस्तों अब बात करते हैं अनामिका उंगली के बारे में। तो अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के साथ वाली उंगली होती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। ये उंगली मध्यमा उंगली से छोटी होती है तथा लगभग तर्जनी उंगली के बराबर होती है। ये उंगली और ये उंगली जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है और रिंग फिंगर होती है, मोस्टली बराबर लंबाई लिए होती है। इसकी उंगली का झुकाव का विशेष अध्ययन करना चाहिए। यदि इस उंगली का झुकाव मध्यमा उंगली की तरफ है तो भी अच्छी और श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों अगर आपकी रिंग फिंगर का जो झुकाव है वो आपका मध्यमा उंगली की तरफ है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा समझा जाता है, बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। इसके विपरीत अगर इस उंगली का झुकाव आपका दूसरी तरफ है, जैसे ये जो हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है, अगर इसकी तरफ इसका झुकाव है तो ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही मतलब जो गृहस्थ जीवन होगा वो ज्यादा सुखमय नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली के बारे में, जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ में की। ये हाथ की सबसे छोटी उंगली मानी जाती है और इस मान्यता इसका अंतिम सिरा अनामिका के ऊपरी सिरे तक अर्थात ऊपरी जोड़ तक पहुंचता है। जो ये वाला जोड़ होता है अनामिका उंगली का सबसे ऊपर वाला जोड़, वहां तक इसका सिरा पहुंचता है। परंतु जिस व्यक्ति के हाथ की ये उंगली जरूरत से ज्यादा लंबी हो वह व्यक्ति निश्चय ही सौभाग्यशाली होता है और अपने प्रयत्नों से उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों जिसकी ये उंगली छोटी हो वो भी ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, अच्छा होता है। पर उसकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल सी रहती है, मतलब वो ज्यादा प्रयत्न नहीं करता, जितनी की उसे नीड होती है उतना ही वो मेहनत करता है और उसी में गुजारा करता है। परंतु जिसके हाथ की ये उंगली अनामिका उंगली के जो लास्ट पोर होता है, सबसे ऊपर वाला पोर होता है, उससे लंबी हो तो वो लोग उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं और बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली रहते हैं। इनका जो भाग्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, भाग्य हमेशा इनके साथ रहता है। जो भी ये काम करते हैं उसमें इनको बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि उंगलियां कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या क्या रोल हमारी लाइफ में होता है। जैसे हमारे हर एक उंगली है, अंगूठा है, उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक उंगली के बारे में। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आपको जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी उंगली का क्या नाम है और उसका हमारे जीवन में क्या रोल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें।